तात्विक एकता बोलते हैं, स्वरूप एकता। स्वरूप एकता कहा जाता है। वो कैसा है, तो आप देखो, सृष्टि प्रसंग से मैं शुरू कर रहा हूं इसको, क्योंकि इसकी ना भूमिका बनानी पड़ेगी, तब हम इस एकता को समझ पाएंगे। भगवान भाष्यकार ने सृष्टि प्रसंग का समापन करते हुए एक बात कही। क्या बात कही? तो आपके पुस्तक को खोलो। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यम संभूतम। आई होप मिला होगा। ये जो सैद्धांतिक प्रकरण के बाद, सिद्धांतिक प्रकरण क्या है कि पांचों जो महाभूत हैं उनके तामसिक अंशों का आपस में मिलकर स्थूल पिंड की संरचना, बस इतना ही यहाँ पे दिया है। साध्या उसको कहते हैं सिद्धांतिक एक्सप्लेनेशन। तो यहां से यो दिया हुआ है, सिद्धांत पक्ष जो है वो इसमें दिया है। उपदेश पक्ष जो इसका है वो तो आचार्य ही समझाते हैं। इसमें उपदेश पक्ष नहीं है, इसलिए मैंने उपदेश पक्ष आपको पहला बता दिया। दूसरा आज बता रहा हूं, जिसको हम तात्विक एकता बोलेंगे, तभी ये पंक्ति समझ में आएगी जो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। एवं पिंड ब्रह्मांड और ऐक्यम संभूत। तो यहाँ पे आके, इस पंक्ति पे आकर भगवान भाष्यकार जो सृष्टि प्रकरण है उसकी सांगता करते हैं, उसका समापन करते हैं। यदि कोई उत्पत्ति प्रकरण पर विचार करे तो उसकी प्रज्ञा में एक प्रमा का निर्माण होना चाहिए कि पिंड और ब्रह्मांड में पूरी तरह से भेद नहीं है। देखो, वापस दोहरा रहा हूं इसको। यदि उत्पत्ति प्रकरण को बहुत अच्छे से किसी ने सुना और उस पे मनन करके विचार करा, तो उसके प्रज्ञा में एक प्रमा का निर्माण होता है। क्या प्रमा बनती है? ये समझ बनती है। क्या समझ बनी? कि पिंड और ब्रह्मांड में पूरी तरह से भेद नहीं है। औपाधिक भेद तो हमने देख लिया। ब्रह्मांड पिंडों की ही समष्टि है। यानी अनेक पिंडों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ब्रह्मांड बनता है। जिस तरह से औपाधिक एकता के अंदर हमने ब्रह्मांड को अंगी बोला था और पिंड को अंग बोला था, तो ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड के अंदर अंग अंगी संबंध है। ये तो एक हो गया। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति वेदांत की रीति से सृष्टि प्रकरण पर विचार करता है तो, ये दूसरा प्रकरण शुरू कर रहा हूं। ब्रह्मांड में और पिंड में एकता की प्रमा बननी चाहिए। पूरी तरह से एकता की प्रमा बननी चाहिए। सृष्टि प्रकरण में हम लोगों ने यह अध्ययन करा कि सभी स्थूल शरीर, सूक्ष्म पहले ले लो, पहले सूक्ष्म ले लें। सृष्टि प्रकरण में हमने ये अध्ययन करा कि सभी सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म पंचमहाभूत के सात्विक अंश से और राजसिक अंश से निर्मित है। अब देखो, ये सब समझने के लिए ना आपको पूरा पीछे का ज्ञान होना चाहिए। यदि पीछे सब कुछ सपाट हो गया हो तो इसमें फिर आप लोग अटक जाओगे। इसलिए ये सब प्रकरण है ना, ये तो उन्हीं लोगों के जो कर्म संन्यास लेके बैठा है व्यक्ति, उसी को पढ़ाया जाता है और उसी के लिए ये विषय है। और आप लोग पढ़ते हो तो अच्छा है, पढ़ना चाहिए।
पर फिर पढ़ने की आदत डाले, ऐसा नहीं कि केवल बुधवार और शुक्रवार को पुस्तक खुलती है। तो मुझे मालूम है कि आप में से, और जो भी कितने ही होंगे उसमें से 99% ऐसे लोग होंगे जिनकी पुस्तक बुधवार को और शुक्रवार को खुलती है, और उसमें भी स्वामी जी कहीं चले गए तो फिर छुट्टी, और यदि हम कहीं चले गए तो छुट्टी। तो फिर ये ज्ञान पकड़ में कभी नहीं आएगा। तो मैं दोहरा रहा हूं वापस उसको, कि सृष्टि प्रकरण में हम लोगों ने अब क्या अध्ययन करा, कि जितनी भी सूक्ष्म शरीर है इस ब्रह्मांड में, वो सूक्ष्म पंच महाभूत के सात्विक अंश से निर्मित है और राजसिक अंश से निर्मित है। अच्छा, ये एक चीज हो गई। दूसरा देखो, और सभी जो स्थूल शरीर है इस ब्रह्मांड में, वो पंच महाभूत के पंचीकृत रूप से निर्मित है, जहां पर तमस की प्रधानता है। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये चीज पकड़ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर किसी न किसी जन्म में तो पकड़नी पकड़े पड़ेगी। तब तक मुक्ति संभव नहीं। यदि सच में मुक्ति चाहते होगे तो या तो ये मेरे से पढ़ लो, नहीं तो फिर आते जन्म में किसी से पढ़ना, नहीं तो उपासना अच्छी कर लो तो ब्रह्मा जी पढ़ा देंगे। क्रम मुक्ति के अंतर्गत देख लो, दूसरा पॉइंट में मैं बता रहा हूं। जितने भी स्थूल शरीर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सॉरी पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वह पंचीकृत रूप से निर्मित है, ग्रोसिफिकेशन जिसको कहा था। और इस ग्रोसिफिकेशन में तमस गुण की प्रधानता है, और इसी तमस के कारण इस शरीर में स्वतः ज्ञान का अभाव है। देखो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और न केवल ज्ञान का अभाव है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है इसलिए क्रिया का भी अभाव है। माने क्या हुआ, देख लो इसको। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति शून्य, यह शरीर स्थूल शरीर जड़ है। और यही एक शरीर है जो हमारी इंद्रियों का प्रत्यक्ष बनता है, इसलिए स्थूल है। प्रत्यक्ष धर्मिता इस स्थूल शरीर में है, जितने भी स्थूल शरीर इस ब्रह्मांड में है। ये पूरा जो सृष्टि विचार है ना, ये कार्य करण के संबंध से उत्पन्न होता है। कार्य और करण, कार्य तो हुआ जगत और करण हो गई इंद्रियां। तो सारा सृष्टि का विचार कार्य कारण के संबंधों से ही होता है। इंद्रियां, और इंद्रियों का संबंध जगत के साथ। तो इस पूरी सृष्टि प्रकरण में एक बात समझ में आई, कि सारी सृष्टि में स्थूल सत्ता है। वो कैसी है, इंद्रियों से बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आप उसको समझना, ये सब स्थूल के अंतर्गत है, और तमस की यहां पर प्रधानता है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें 4 गुना जल है। भागवत जी ने उसको कहा कि सप्तावरण पृथ्वी। भागवत जी में जब विराट पुरुष का वर्णन आया, सृष्टि वर्णन आया, उसके अंदर सप्तावरण पृथ्वी को कहा क्या। और हम लोग इसको कैसा बोलते हैं, भागवत पुराणों ने तो सप्तावरण बोला है, और हमने इसको कैसा बोला कविता माँ, आपको याद है? विज्ञान कैसा बोलता है इसको? हाँ, ऑन करो। याद हो तो ऑन करो, नहीं हो तो छोड़ो। हाँ, ये हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। हाँ, परितः आवरतः इति पर्यावरण। देखो, वहां पे सप्तावरण है पुराणों के अंदर। आवरण यानी 7 चीजों से पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड ढका हुआ है।
सप्तावरण, 7 आवरणों से ये पृथ्वी या बोलो ब्रह्मांड ढका हुआ है। परंतु वैज्ञानिक लोग साइंस में इसको पर्यावरण बोल दिया। पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं? तो जल आता है, तापमान आता है, वायु आती है और आकाश आता है। तो वायु किस तरह से नापेंगे, सॉरी, जल किस तरह से नापेंगे ब्रह्मांड के ऊपर? तो आर्द्रता, आर्द्रता तो यू अंडरस्टैंड, ह्यूमिडिटी। तो ये फोरकास्ट में ह्यूमिडिटी आती है कि नहीं? वो यही नापते हैं कि जल वेपर्स, वेपर्स के रूप में कितना है पृथ्वी को ढका हुआ। और फिर आता है तापमान, तो तापमान में टेम्परेचर आ गया, वो अग्नि आ गई। फिर वायु, और फिर आकाश। ऐसे ये पर्यावरण के अंदर 4 चीजें आती हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड 7 आवरणों से ढका हुआ है। तो एक अनंत, ये इतना सारा मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला ये बताने के लिए कि एक अनंत विशाल कल्पनातीत विस्तार इस स्थूल सृष्टि का और सूक्ष्म सृष्टि के, स्थूल सृष्टि का, उसके पीछे सूक्ष्म सृष्टि, और उसके पीछे कारण सृष्टि। कार्य कारण बोला था ना मैंने, तो कारण सृष्टि उसके पीछे है। तो एक विशाल अनंत, और कैसा बोला, शब्दों पे ध्यान देना, कल्पनातीत। आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा स्थूल प्रपंच, स्थूल सृष्टि, उसके पीछे एक अनंत विशाल कल्पनातीत सूक्ष्म सृष्टि, उसके पीछे कारण सृष्टि। और स्थूल रूप से फिर विचार किया जाए, इतना विचार कर लिया तो एक विचार और करना कि स्थूल रूप से मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। ये सूक्ष्म रूप से भी मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, कारण रूप से भी मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। और जब ये इतना विचार कर लोगे ना, तब आपको औपाधिक एकता समझ में आ जाएगी कि स्थूल की उपाधि से, सूक्ष्म की उपाधि से, कारणता की उपाधि से मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अंगी है और मैं अंग हूं। आया यहां तक? अच्छा, आप गर्दन तो हिला रहे हो, देख लेना, आ जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो चाहता हूं आ जाए। तो ये यहां तक अभी तक मैंने वो पूर्व की वो बताया कि औपाधिक एकता, उसके अंदर सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म कारण को लेके आए। अब हम लोग चलते हैं और उसी से ये समझ में आएगा, ये पंक्ति पूरी होगी। एवं ब्रह्मांड पिंडयो ऐक्यम संभूत। इसको जरा देख लो, इस पंक्ति को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एवं, इन दिस वे, इस तरह से ब्रह्म पिंड और ब्रह्मांड, हाँ, इन दोनों की एकता, इस एकता स्थित होती है। पर कैसी एकता स्थित हुई? हमने अभी कौन सी एकता स्थित हुई है? औपाधिक, हाँ, सूक्ष्म, स्थूल की उपाधि से, सूक्ष्म की उपाधि से, कारण की उपाधि से मैं पिंडाभिमानी, ब्रह्मांड अभिमानी का हिस्सा हूं। ठीक है। अब यहां पे इसको पूरा करने के बाद, अब भगवान यहाँ पे जो स्वरूप एकता, जो तात्विक एकता है, उसकी चर्चा भगवान यहाँ पर दूसरे पन्ने पर करते हैं। मैं पहले पाठ कर देता हूं, और फिर, क्योंकि मेरे को गीता जी भी पढ़ानी रहती है, तो देखो कितना कैसे कर पाऊंगा। देख लो, मैं पाठ कर रहा हूं पहले इसको। इसको कहते हैं तात्विक एकता, स्वरूप एकता। स्थूल शरीराभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति।
स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, मायोपाधि सन ईश्वर इति उच्यते, मायोपाधि सन ईश्वर इति उच्यते। एवं उपाधि भेदा जीव जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यंत तिष्ठति, तावत् पर्यंत जन्म मरणादि संसार रूपो नो निवर्तते। तस्मात् कारणात् न जीवर ईश्वर भेद उपाधि स्वीकार्य। इस पंक्ति को कहते दंडोपनिषद, या इस पूरे प्रकरण को आप दंडोपनिषद के नाम से भी आपको ग्रंथों में प्राप्त होगा। इसको कहते हैं स्वरूप एकता। अब इस पे ध्यान देना, इसी को तात्विक एकता भी कहते हैं। भगवान भाष्यकार ने पहली पंक्ति देखो इसकी, उसमें दो शब्द लिखे, जीव नामकम भवति। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि हे साधक सुनो, एक जीव नाम की सत्ता है, भवति। आपने यदि खूब अच्छे से इसको ध्यान से सुना होगा तत्वबोध को, तो आपने एक चीज मार्क करी होगी कि अब हमने, यानी आधे से ज्यादा ग्रंथ हमने पढ़ लिया तत्वबोध का, परंतु भगवान भाष्यकार ने जीव का उल्लेख कहीं पे भी नहीं करा। और यदि इस तरह से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बैठ के एक रीडिंग लगा लेना कि अभी तक के ग्रंथ में भगवान ने जीव का कहीं पे भी उल्लेख नहीं करा, भगवान भाष्यकार ने चर्चा नहीं करी। अब बोलते हैं अपने शिष्य को, जिसको पढ़ा रहे हैं भगवान, कहते हैं कि सुनो साधक, एक जीव नाम की वस्तु है। और उस विद्यार्थी सावधान हुआ। उसने महाराज कहा, ये कौन सी चीज है, आपने इतनी सी कहीं कुछ बताया नहीं, कि जीव क्या है, जीव कौन है। तो पहला परिचय जीव का भगवान यहां पर देते हैं, पहले अक्षर पर जाना, स्थूल शरीर अभिमानी। ये पहला परिचय दिया जीव का। वह जीव है जो स्थूल शरीर के जरिए इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। शरीर अभिमानी, उसको ऐसा बोलते हैं, मैं ये शरीर हूं और जो इस शरीर की पहचान है वही मेरी पहचान है। तो जो स्थूल शरीर के साथ अपनी पहचान बनाता है, मैं मनुष्य हूं, फिर उसके बाद मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, तो साधक यही मैं हूं, यही जीव है। तो साधक जो शिष्य था सामने, उसने कहा महाराज ये तो ऐसा तो मैं भी हूं। तब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे, स्थूल शरीर वाले की अब मैं बात करता हूं। ये तो क्या हो गया, उस जब वो शिष्य ने कहा कि महाराज ये तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूं कि मैं शरीर हूं, यानी मैं ये हूं, और गोरा हूं और काला हूं, शरीर के साथ में तादात्म्य करके मैं अपना परिचय ऐसा बताता हूं। तब भगवान भाष्यकार ने उसको टोकते हुए कहा कि सुनो, पहली पंक्ति को ध्यान में रखना, यहां हम स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम स्थूल शरीर वाले की बात कर रहे हैं। अब साधक के वो जो शिष्य था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आए। उसने कहा, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं था कि स्थूल शरीर वाला। गीता जी में दूसरे अध्याय में इसी को शरीर और शरीरी कह के बोला है कि रथ और रथी, ये कठोपनिषद में बोला है।
ये शरीर है और उसमें शरीरी रहता है। ये शरीर रथ है और उसके अंदर रथी बैठा हुआ है। अब शिष्य के मन में कई प्रश्न आए। उसने पूछा कि महाराज, ये जो शरीर में जो बैठा हुआ है, जिसको आप शरीरी बोल रहे हो गीता जी में, जिसको आप यहाँ पे जीव बोल रहे हो, वो किस भूत से बना है? भगवान भाष्यकार कहते हैं वो बना ही नहीं। बोले वो बना ही नहीं? तो बोले हाँ, यही सीखना है। फिर क्या है वो? बोले वो तो केवल अभिमानी है। शरीर के जरिए, परंतु वो स्वयं क्या है? अब भगवान भाष्यकार पंक्ति पूरी करते हैं और कहते हैं वह स्वयं तो केवल ब्रह्म प्रतिबिंब है। देखो अब पहली पंक्ति से, स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंब भवती। माने अब वो प्रतिबिंब बन गया, ब्रह्म का प्रतिबिंब है वो। माने क्या समझ में आया आपको कि वो भौतिक तो नहीं है? ये क्लियर हो गया। भौतिक नहीं है ने, वह वो भूतों से नहीं बना। आपको कभी याद होगा जब हमने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की चर्चा करी थी, तो कारण शरीर भौतिक नहीं है। कभी याद आ रहा होगा तो देखो। कारण शरीर को छोड़कर सभी भौतिक थे। याद आया? जी कारण कारण शरीर, अविद्या कारण। से भी। अरे मत बोलो भाई। सॉरी। कहाँ था मैं? कारण शरीर को छोड़कर सभी शरीर भौतिक थे। क्यों? कारण शरीर किससे बना हुआ है? अरे किसी से बना नहीं। कारण शरीर अविद्या रूप था, यदि याद आ रहा हो तो। या है, अभी वर्तमान में ले लो, है, अविद्या रूप है। परंतु ये जो जीव नाम की चीज है ना शिष्य, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, ये तो अविद्या रूप भी नहीं है। बोले फिर महाराज ये क्या है? बोले ये तो केवल और केवल प्रतिबिंब है। अच्छा। अब उसने पूछा किसका प्रतिबिंब है? तब भगवान भाष्यकार कहते हैं माया आश्रित ब्रह्म का। माया आश्रित ब्रह्म का ये प्रतिबिंब है। इस पे विचार करना। साधक ने पूछा महाराज जी, माया आश्रित प्रतिबिंब ये कौन है वो? भगवान भाष्यकार ने कहा होगा, अरे वो तुम ही हो। एक सूर्य कई घड़ों में भास सकता है, तो वो एक ब्रह्म अनंत होकर भासता है, भास सकता है। कैसे भास सकता है? बोले जीव के रूप में। जीव अनेक है ना। अंतःकरण रूपी माया आश्रित वह ब्रह्म प्रतिबिंब जीव कहलाता है। तो क्या अब समझ में आया? जीव भौतिक नहीं है, पहली बात। जीव निर्मित नहीं हुआ। जीव तो बिल्कुल ब्रह्म का प्रतिबिंब है। कैसे समझेंगे? एक उदाहरण समझ लो। दर्पण के सामने खड़े हो जाना
तब जिस तरह से ये मैं हूं ये समझ में आता है, बस ठीक उसी तरह से वस्तु रूप केवल मैं ही हूं, बाकी ये तो प्रतिबिंब है। सामने जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वह क्या है? तो बोले वो केवल और केवल प्रतिबिंब है, वस्तु रूप तो मैं हूं। और मेरा कभी प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब ये थोड़ी आगे की बात हो गई, आप तभी इतना ही पढ़ो कि जीव रूप मैं हूं, और जिस तरह से शरीर का प्रतिबिंब गिर रहा है, उसी तरह से मेरा भी प्रतिबिंब अंतःकरण रूपी माया में गिर रहा है। इसलिए मैंने वहां पे कहा था कि ये किसका प्रतिबिंब है? तो उन्होंने कहा माया आश्रित ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है। इसको वापस एक बार सुनना, तो फिर मैं इसको आगे की पंक्ति लगाऊंगा। अब ये पहली पंक्ति लगाई मैंने, स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवती। इसको करना, गीता जी देख लो थोड़ी सी, एक श्लोक बता के फिर मैं प्रश्नोत्तर देखूंगा, क्योंकि इस लास्ट क्लास के यदि कोई आपके प्रश्न होंगे तो। हम लोग काय पे विचार कर रहे थे? श्लोक नंबर 31 पे थे, अध्याय नंबर 10। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, जषणां मकरश्चास्मि, स्रोतस्सास्मि जानवी। भगवान कहते हैं पवनः पावतामस्मि, पवित्र करने वाले में से मैं पवन हूं, मैं वायु हूं। आप इसको इस तरह से विचार करना, यदि वायु न चले तो गंध वहीं की वहीं रह जाएगी। हाँ, और गंध वहीं की वहीं रह जाएगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब या अगरबत्ती जलाई या गंदगी रखी, उसका जो सुगंध और जो दुर्गंध है, वो उसको साफ करने वाला कौन है? बोले वायु। इसलिए भगवान कहते हैं कि पवित्र करने वालों में मैं पवन हूं। भगवान भाष्यकार इसको लिखते हैं, पवन वायु पवताम पावित्रीणाम अस्मि। पावित्रीणाम अस्मि यानी क्या? कि पवित्र करने वाली वायु इस वातावरण को पवित्र करती है। और वो जो बहने वाली वायु है वो मैं हूं। तो जब भी वायु बहे, तब आप समझना ये परमात्मा वायु के रूप में ही उपस्थित है, बह रहा है। भगवान आगे लिखते हैं, राम शस्त्र भृताम हम। भगवान ने कहा त्रेता में, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्रेता में जो भगवान श्री राम का अवतार मैंने लिया है, बोले शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जितने भी शस्त्रधारी हुए हैं अभी तक, उनमें से राम जैसा शस्त्रधारी नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने शस्त्र से बहुत प्रेम करा। आपने देखा होगा भगवान राम का चित्र या भगवान श्री राम का विग्रह हमेशा धनुष के साथ ही होता है। और उनके देखा देखी तीनों भाई भी उनका अनुसरण करते हुए वे भी धनुष कंधे पर टांगे रहते हैं, और एक हाथ में बाण रहता है। भगवान राम ने अपने जीवन में, अपने अवतार काल में केवल 2 बार ही धनुष को अपने से दूर रखा। कब कब रखा? जब भरत मिलन के समय भगवान ने अपने जो धनुष था, उस धनुष को अलग रखा भगवान ने। और दूसरा, जब लंका विजय करके भगवान अयोध्या जी पहुंचे, तो वशिष्ठ जी
वशिष्ठ जी को प्रणाम करना था। तो गुरु को प्रणाम, जब भी बड़ों ज्येष्ठ श्रेष्ठों को प्रणाम करना हो तो शस्त्र के साथ प्रणाम नहीं किया जाता, इसलिए भगवान ने शस्त्र को दूर करा और फिर उन्होंने प्रणाम करा। बाकी आप जहां देखना वहां भगवान किसके लिए हैं। इनकी एक पंक्ति है रामचरितमानस में, वो उठ नहीं रही है कि भगवान अपने भक्तों के दुखों को, कष्ट को, विपरीत परिस्थिति को दूर करने के लिए सदा धनुष बाण हाथ में लिए रहते हैं। ये रामचरितमानस में एक पंक्ति है कि भगवान क्या कारण है कि धनुष हमेशा कंधे पे टंगा रहता है और क्या कारण है कि बाण हाथ में रहता है। उसका यही कारण कि भक्तों के ऊपर यदि कोई विपदा आती है तो तुरंत भगवान उसको दूर करते हैं। ये इसका अर्थ है। आगे भगवान इसी श्लोक के अंदर झषाणाम मकरश्चास्मि, भगवान भाष्यकार झषाणाम का अर्थ तो मछली कर देते हैं। झषाणाम मत्स्यादि नाम मकरो नाम जाति विशेष। भगवान कहते हैं कि जो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि मकर यानी मछली है, वो मछली ही है एक शब्द, परंतु एक विशेष जाति की मछली है, उसको मगर ऐसा बोलते हैं, मकर ऐसा बोलते हैं। तो जलचरों में मैं मकर हूं। और फिर माता जी का नाम ले लिया, स्तोत्रस्यास्मि जानवी, बहने वाली नदियों में मैं गंगा हूं। ये मैं बहने वाली नदियों में मैं गंगा हूं। इस तरह से इस श्लोक में भगवान ने पवन, राम और मकर और गंगा जी, यहां तक भगवान ने कहा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें।